प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदि शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, पूरा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, आपके सपनों को एक बार दोबारा से जगाने के लिए, दोबारा से एक कड़ी मेहनत करने के लिए, एक बहुत ही मतलब पूरा आपके जो डाउट्स है ना बच्चे, वो सारी चीजें जितना मुझे पता चला है, जितना चीजें मैंने एक्सप्लोर की हैं, पूछा है, तो पूरी चीजें वो आपको पूरा देखो, आपको अच्छे से पता है। कोई भी वीडियो, जब भी कोई बात बोलता हूं मैं अपनी वीडियो में, और लगभग वो चीज सत्य होती है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर ये भी कहा था कि अभी वैकेंसी नहीं है और किसी चीज की तैयारी कर लो। जो ये बोल रहे हैं यूट्यूब पे माहौल बना रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। वो बात भी सच हुई, क्योंकि जो जितनी चीजें फैक्ट होती हैं बच्चे, उतनी चीजें बताने में मैं बिलीव करता हूं। और बच्चों के लगातार 2 से 3 दिन से लगातार मैसेज आए कि सर बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं। अब आप एक बार आप बता दो कि क्या किया जाए, जारी रखे तैयारी, एग्जाम कब तक, एक बार आप हमें अंदाजा भी दे दोगे ना तो मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाई करने का मन करेगा फिर सर जी। और फिर एक बार पढ़ाई में लग गए तो फिर 4-5 महीने पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए, और तब तक हमारा एग्जाम भी आ जाएगा। तो सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वैकेंसी 2024-25 पद और परीक्षा कब, बिल्कुल ये समझ लो 100% नहीं, बिना नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें, बिल्कुल पास की 99% चीजें आसपास की बताने वाला हूं इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा बच्चे, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो जुड़े रहना। पूरे यूट्यूब पे एकमात्र परिवार ऐसा है जो अभी जब ऑन द टाइम, जब जरूरत है आपको, तब आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, चलो जी। और ओ हो ये 99 वाला आपको पता है ना, अपना परिवार 50,000 पार हो गया है। और जितने भी बैचेज हैं, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, बैच का नाम ध्यान से देख लेना। चाहे आप एसएससी, एमटीएस, आईबीएसटीसी, पीटीटी या सीईटी की वैल्यू समझ में आ गई बहुत सारे बच्चों को, जिन्होंने पिछली बार सीईटी को हल्के में लिया था। ठीक है, और इधर ये अपने लैब के बैच हैं, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो केवल 99 रुपए में। सोचो क्या मिलता है 99 में, यहां पूरा बैच मिलेगा 1-1, 2-2 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है भाई, जिसमें पूरा आप अच्छे से सारी अपनी राजस्थान जी के और जो भी आपका सब्जेक्ट है सारे क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर जुड़ जाना बच्चे। एक भी बच्चा, जो बच्चा मुझे फॉलो करता है, मुझे देखता है, मुझे सारे मेरे बच्चे यहां चाहिए। उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, उद्देश्य यह है कि अब 4 से 5 महीने आपके साथ मिलकर आपको इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी तैयारी करवानी है कि आप लोग याद रखोगे कि बड़े भैया मिले थे आदि शर्मा, जिन्होंने हमें इस ये जो टेंशन वाला जो दौर है, जॉब का, सरकारी नौकरी का, घर की हालात देखे जा रहे हैं दिन बाई दिन अपने आंखों से कि कैसे घर पे जरूरत है कि जल्दी से जल्दी माँ बाप का, उनका बेटा, उनकी बिटिया जल्दी से जॉब लगे, इसी साल लगे, और घर में मतलब सपोर्ट करे फाइनेंशियली। ठीक है बच्चे, तो इसमें जुड़ना, ये 99 रुपए आपकी किस्मत तय करने वाले हैं बच्चे। आज बोल रहा हूं ये बात मैं। ठीक है, कहां मिलेंगे आपको अच्छे से मैं कई बार बता चुका हूं। ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करनी है, ऑफिशियल जरूर, लोगो ध्यान से देख लेना, लोगो ध्यान से देख लेना, और इस नंबर पर मेरे साथ है जुड़ जाना। ठीक है भाई, चलो अब मैं एक एक करके विस्तार से आपका चंद मिनट लूंगा, और ये चंद मिनट आपको आपकी तैयारी में बहुत कामयाब, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं बच्चे। अगर मैं लैब असिस्टेंट की बात करें तो आपको पता है जो हमारी लास्ट भर्ती है वो 2016 में आई थी। ठीक है, साइंस की आई थी। अच्छा, उसके बाद जो अगली भर्ती है वो तुरंत हुई थी 2018 के अंदर। 18 यानी 16 में एग्जाम हुआ, 17 तक उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, 18 अगले साल फिर आ गई थी। अच्छा, उसके बाद माहौल बन गया था पूरा, और हुआ भी पूरा था कि हाँ वैकेंसी आने वाली हैं, पहले ही बता दिया था कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। कब आई? 2022 के अंदर, 2022 है ना। अब सर, अब लैब असिस्टेंट कब है? 2023 में मैंने लगभग मना कर दिया था कि बच्चे नहीं हो सकता, और बाकी आज जाए तो अच्छी बात है। और कुछ 1000-1500 परिवारों का घर का दिया जलेगा, इससे अच्छा। और मैं हर बार जब भी अपनी वीडियो बनाता हूं, मैं हर बार ये कहता हूं कि अगर मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात बोल रहा हूं कि अभी ये नहीं होगा या ऐसा नहीं होगा, तो मैं हर बार एक साथ ये लाइन ये भी जोड़ते हुए चलता हूं कि मैं प्रे करूंगा मेरी बताई हुई चीज, जो मैं नेगेटिव बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, अभी नहीं आएगी, वो चीज गलत साबित हो।
ठीक है, पहला ऐसा इंसान है जो ऐसे बोलता है यूट्यूब के ऊपर, जो खुद को गलत साबित करवाना चाहता है। लेकिन गलत साबित किन चीजों पे? जहां आप लोगों को लगता है कि मैं नेगेटिव हूं, लोगों को लगता है मैं नेगेटिव हूं कि यार ये गलत बातें करता है, ये मोटिवेशन नहीं देता है। और वो मोटिवेशन क्यों नहीं लगती? क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। लोगों को मोटिवेशन वहां मिलता है जहां झूठ बोला जाता है, फरेब दिखाया जाता है, ललचाया जाता है, वो सच लगता है लोगों को। ठीक है, और कोई बात नहीं, कड़वी बातें बोलता रहूंगा, किसी को पसंद आए ना आए। जो मेरे बच्चे हैं उनको मुझे पता है, मैं बहुत पसंद हूं और बहुत मानते हैं। ठीक है, तो अब ये भर्ती पूरा अभी बताने वाला हूं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी एक, और वो वीडियो मैंने इस बेस पे बनाई थी कि बच्चे आपके जो रिक्त पद हैं, है ना, वो करीब प्रयोगशाला सहायक के मैंने दिखाए थे आपको वीडियो बना के कि 1202 के करीब पद खाली हैं। पूरा मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी कि इतने पद रिक्त हैं। इन पदों में और भी बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है इसमें। ठीक है, लेकिन साथ साथ में एक चीज और दिखाई थी मैंने, क्या कि प्रयोगशाला जो परिचारक है इसके भी करीब 1203 के करीब पद खाली हैं, है ना। यानी आपके लैब असिस्टेंट का असिस्टेंट, इन दोनों में से मेरे बच्चे मुझे जितना लगता है दोनों ही पद आएंगे, दोनों ही वैकेंसी अलग अलग भरी जाएंगी, अलग अलग बेस पे ये दोनों ही निकलेंगी। ठीक है, और दोनों निकल जाएं तब तो सर क्या ही कहना, मजा ही आ जाएगा, है ना। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट की तरफ लेके चलता हूं, है ना। पशुधन सहायक जो आपको पता है, वेटनरी के लिए वैकेंसी लगातार निकल रही है, हर 2 साल बाद निकल रही है। अब की बार आपने क्या देखा कि आपके जो पशु परिचर, यानी उनका भी, पशुधन सहायक वालों का भी असिस्टेंट, एक तरीके से उन डॉक्टर्स के भी असिस्टेंट वैकेंसी आई अब की बार, और बम्पर पदों के ऊपर आई है, बिना सीईटी आई है, आपको अच्छे से पता है। तो क्या ये चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट कर रही है, जैसे मेरे दिमाग में चल रही है ये वाली चीज, कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि प्रयोगशाला सहायक के साथ साथ आपको प्रयोगशाला जो परिचारक, क्योंकि अलग से अगर रिक्त पद दिखाए गए थे, यानी इनके ऊपर विचार हो रहा है। इनके ऊपर क्या हो रहा है? विचार। पद ही तो अलग हैं, बच्चे तो वही बैठेंगे, वही टैलेंट वाले बच्चे, वही जो एक नॉलेज वाले बच्चे जाएंगे इस पद पे भी, जो यहां जाएंगे वो, तो इनका थोड़ा सा पे ग्रेड इनसे कम रहेगा। तो बच्चे ये वैकेंसी भी आपको मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, ये वैकेंसी भी आपके आने वाली है, आपको देखने को बिल्कुल मिलेगी। अब डाउट आएगा मन में, गुरुजी अभी मार्च एंड तक तो हमारी ये लग जाएगी आचार संहिता, लोकसभा चुनाव है मई जून में, है ना, लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या सर मार्च में हमारी वैकेंसी आएगी क्या? कोई चांसेस हैं क्या? सर सच बता दो। अच्छा जी, यहां तक आपको पता है मई जून तक कुछ नहीं हो सकता, सारी भर्तियों की प्रोसेस है वो जुलाई से शुरू हो जाएगी दोबारा से। अच्छा जी, लैब असिस्टेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो फॉर्म मार्च में आ सकते हैं क्या? कुछ चांस है सर जी? नहीं होगा मेरे बच्चे, ये मैं बता देता हूं, मार्च में नहीं है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्च के चांसेस बिल्कुल नहीं है, आ जाए तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं आ सकती। ये आपकी जो वैकेंसी है, ये आपके जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद आपको कुछ ना कुछ इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहां से आप और ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। तुरंत फिर कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि एक और वैकेंसी आ गई हमारे सामने। और जितना मुझे लग रहा है शायद प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती सहायक से पहले उसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जितना मुझे फील हो रहा है। ठीक है, अच्छा एग्जाम कब तक गुरुजी? एग्जाम होगा आपके इसी साल में, हो सकता है 50% चांस दिसंबर के हैं और 50% चांस ये है कि आपका जनवरी 2025 में ये इस भर्ती का एग्जाम करवाया जाए, है ना। बिल्कुल श्योर कह रहा हूं बच्चे, गुप्त सूत्र नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जितने मेरी जानकारी है, जितना मैं रिसर्च कर पाता हूं, जितना मैं देख पाता हूं अपने हिसाब से, और कुछ ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जिनसे मैं पिछले साल से कनेक्ट हूं लगातार, उनसे मैंने पिछले साल भी कई चीजें मैंने पूछी थी कि सर ऐसा हो सकता है क्या, ये चीज हो सकती है क्या। उसी टाइम पे देखो, मैं अकेले अपने बेस में, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं कि मैं ये उठ के मैंने पिछले साल वीडियो बनाई कि बच्चे तैयारी मत करना, पागल बना रहे हैं, मत करना।
आराम से या तो एंजॉय करो या अपनी दूसरी पढ़ाई करो अभी से, क्योंकि देखो हर एक चीज का एक समय होता है, समय से पहले उस चीज में लग जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और यही चीज मुझे कहीं ना कहीं डर था, और वो डर सच भी साबित हुआ। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो इतना फ्रस्ट्रेट होके बैठे हैं कि वैकेंसी के नाम से मतलब अजीब सा लगने लगा है, अजीब सा, क्योंकि इतना चूर्ण दिया गया है इस वैकेंसी का कि क्या ही बता दें। अब वो मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और यही डर था मुझे पिछले साल भी कि बच्चों के साथ अंदर से ऐसा ना हो जाए, बस मोटिवेशन के चक्कर में ये परमानेंट डिमोटिवेटेड ना हो जाएं। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों, उन बच्चों के लिए भी एक बात बोल रहा हूं, अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने करियर की तरफ देखो, और इस साल के अंदर आपको जॉब लेनी है। और मैं हमेशा कल भी मैंने ये चीज बोली थी कि आपको ऐसी रणनीति बताऊंगा कि लैब के साथ साथ आप एक चीज पे डिपेंड नहीं रहोगे, एक तैयारी चलती रहेगी, साथ साथ आप इसी साल के अंदर, अगली एक साल के अंदर अंदर आप घर वालों को 2 से 3 नौकरियों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाओगे कि लो बापू, लो मम्मा, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर, और आप बताओ ये 3 भर्तियां हैं, इनमें से ज्वाइन कौन सी करूं? आप कहोगे वो ज्वाइन करूंगा मैं, तो ये वाली खुशी माँ बाप को देनी है। ठीक है, हाँ, उनके साथ साथ कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, है ना। एग्जाम दिसंबर लास्ट तक हो सकता है, पूरा कंफर्म बता रहा हूं बच्चे। अब तैयारी जो छोड़ेगा ना वो पछताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अब जो तैयारी छोड़ेगा वो पछताएगा, बड़े भैया की बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि बच्चे मुझे कब मानते हैं, जब उनके साथ वो चीज हो जाती है, तब जाके लास्ट में कहते हैं कि भैया आप सही कह रहे थे, सर आप सही कह रहे थे, है ना। पहले आपकी बात मान लेते तो हो सकता है जल्दी सफल हो जाते। ठीक है, तो एटलीस्ट उनकी बात मानना जिनको कंपटीशन लाइन की नॉलेज हो, जिन्होंने खुद कंपटीशन देखा हो। ठीक है, कैसे एग्जाम को फेस किया जाता है, कितना प्रेशर रहता है नौकरी का, कि कैसे मतलब अपना पूरा घर संवारना है मुझे, कैसे मतलब घर की जरूरतों को, सपनों के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक है, सपने पूरे करने चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ जिम्मेदारियों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, कई बार देखो सरकारी नौकरी आज के समय ऐसा हो गया है कि कोई भी ले लो आप, सब बराबर है। फिलहाल आज के समय एक आरएस की तैयारी करने वाले भी बच्चा ये चाहता है कि एक बार मैं कैसे भी करके जो पकड़ लूं कोई भी, अगर मेरा सपना दृढ़ है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैं अपने सपने को नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चा कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ता, दूसरी जॉब करते करते भी सिलेक्शन लेता है। ठीक है, अगर वो जो कहते हैं ना सर एक जॉब लग गई फिर वो दूसरे का मन नहीं करेगा, तो तुम्हारा फिर ये समझ लो तुम्हारा कोई दृढ़ संकल्प है ही नहीं करने का। ठीक है, एक जॉब, मान लो कोई दूसरी जॉब का आपका टारगेट है, कोई दूसरी जॉब आपको मिल रही है ना, तो वो दूसरी जॉब की जाती है अपने उस जॉब को और ज्यादा क्या बूस्ट अप करने के लिए, कि एक तरफ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गया, फिर टेंशन फ्री होके बढ़िया तैयारी करूंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पूरा 90% ठीक भी है। ठीक है, क्योंकि घर का एक होता है ना फाइनेंशियली प्रेशर, बहुत बड़ी चीज होती है? मतलब इतनी टेंशन कर देता है दिमाग में कि चीजें पढ़ी नहीं जाती हैं, फिर वो मोटिवेशन काम नहीं आता है। जब पता चलता है कि घर की तरफ से कॉल आ रही है कि बेटा परेशानी में है, जल्दी से जॉब लग जा, जल्दी से ये कर ले। ठीक है, इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत सारे लोग मूव ऑन कर जाते हैं, छोड़ देते हैं तैयारी, किसी जॉब में लग जाते हैं, प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं, मजबूर होते हैं, क्या करें, है ना बच्चे। तो आपको इसी साल के अंदर 2 से 3 ऐसे मौके बताऊंगा जो पूरा आप बिना सीईटी जॉब ले सकते हो, और लैब आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए नंबर 1 कि गुरुजी ये तो एक सीट लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसमें अब तैयारी में लग जाओ, अब आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, सिलेबस पे नए 50 जिलों पर आपको अच्छे से पता है, बिल्कुल मोहर लग चुकी है अब पूरा कि यही होगा, नई ही जीके आएगी। कल परसों भी आपने देखा होगा, सब कुछ श्योर हो चुका है ये चीजें, तो ये शायद अब आपका डाउट बंद हो गया होगा आने का। सर हमारे सिलेबस में भी कोई बदलाव होगा क्या? बिल्कुल होगा बदलाव।
किस तरीके से होगा ये मैं बता चुका हूं आपको। क्या पैटर्न हो सकता है, बदलाव होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वो पूरे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, बिंदुओं के ऊपर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। आप कहोगे तो दोबारा से एक बार 2 से 3 मिनट आपकी, आप अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि बच्चे ऐसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि ये चीजें ऐसे चेंज की जाएं। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और फिर से कह रहा हूं, सबकी बात मानिए, फर्जी लोगों की बात मानिए, एक बार बड़े भैया की बात मान के देखो। ठीक है, अगले इसे 2024 के अंदर अगर आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी ना पकड़ा दूं, ना आपको एक पूरा उस सरकारी नौकरी के लायक बना दूं, उसके दरवाजे तक ना छोड़ दूं, तो इस 2024 के अंदर बच्चे, और अब कल से जो हमने प्रण लिया था, अब तो ये समझ लो हद पार होने वाली है मेहनत करने की, मेहनत करने की। अब वो बच्चा लगेगा जो मेहनत करेगा, है ना। पिछले भर्ती में भी बहुत सारे बच्चे लगे थे पैसे देकर, है ना। वो पैसे वाली जो चांदनी होती है वो 4 दिन की होती है। जिस दिन पकड़े, पूरी जिंदगी डर डर के जॉब करते हैं यार, किसी दिन पकड़े गए तो 2 साल होने के बाद पता चलेगा नौकरी छीन ली गई। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होने वाला है, अभी देखना आप लोग, है ना। वो मतलब जॉब कर रहे हैं, पता चलेगा उनको हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, आगे वो कोई एग्जाम दे भी नहीं सकते। तो आपको अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करना है बच्चे, है ना। और इसमें सारे बच्चे जुड़ जाना, जितने भी मेरे साथ आ जाना आपके लैब वाले इन बैचेस के अंदर, ठीक है। और साथ साथ में आपको अपने इसी की सीईटी की तैयारी भी शुरू कर देनी है। बैच अगर आप 12th ग्रेजुएशन नहीं हुई हो तो 12th लेके रखना। ये बैच आपको पूरा 99 रुपए में, ये समझ लो आगे 2 से 3 महीने बाद इन बैचेज की आपको जरूरत पड़ेगी। फिर आप किसी 1000, 1500, 2000 का बैच खरीदोगे। आज खरीद के रख लो, लगातार काम आएगा, 1.5-2 साल आपके पास ये बैचेज भी रहेंगे। ठीक है भाई, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बिल्कुल अगली बार जो इस रिलेटेड जो बातचीत होगी पूरा प्रूफ के साथ होगी बच्चे, पूरा प्रूफ के साथ। मैं जिस बेस पे मैं जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, उस कॉन्फिडेंस की मैं वजह दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में, पूरा प्रूफ कि हाँ इस बेस पे मैंने बोला था कि अब भर्ती आएगी। ठीक है बच्चे, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तैयारी खींच दो बढ़िया वाली अपनी, अब है ना। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे कोई कितना भी बोले, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है बच्चे। प्रयोगशाला सहायक, पशु परिचर, आपके सीईटी, गुरुजी, जो एग्जाम सामने आएगा उस एग्जाम को फोड़ेंगे, अब बिल्कुल तबाह कर देंगे गुरुजी। मेहनत इतनी होगी, अब गायब कर देंगे पूरी दुनिया से खुद को 6 महीने के लिए। लेकिन उस 6 महीने के बाद जो एक नया इंसान आपके अंदर मिलेगा ना, उस नए इंसान को देखकर ये जो आसपास के आपके जलने वाले हैं वो शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इंसान कब पैदा हुआ, ये ऐसा कब से बन गया। ठीक है बच्चे, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।